जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं सब लोग संगत जी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे प्रभु की मेहर से, प्रभु की कृपा से। संगत जी, कल का सत्संग अपना अधूरा ब्रेक कर देना पड़ा था क्योंकि आपको बताए थे कि मेरा डाटा नहीं रह जाता। आज सत्संग पूरा करें, प्रभु ये अवसर दिए, एक दिन और प्रदान किए। संगत जी, इस धरती पे एक एक दिन बहुत कीमती है। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरा बच्चा जो झटके की बीमारी का मरीज हो गया था, संगत जी, यही मेरे परवरदिगार, मेरे बादशाह उसे उस दुखों से मुक्ति दिए। संगत जी, जब उस अवस्थे में हम अपने बच्चे को अपने प्रभु के पास छोड़ के चले गए, रो रहे थे, तो वो अपने आप उठ के गया और हमें बुलाया कि मम्मा मैं उठ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मुझे दूध दे दो मम्मा। संगत जी, हम उसे दूध दिए, दूध पिया, अच्छे खासे 2 मिनट तक हमसे वो बात किया। हम कहे कि मेरे प्रभु कितने चमत्कारी, कितने दयालु हैं, इनको हम समझ ही नहीं पा रहे थे। मेरे सामने होते हुए मेरे बादशाह मेरे आंखों के सामने ना के बराबर थे। हम सारे देवी देवताओं में आस्था रखते थे संगत जी, और अभी भी रखते हैं, लेकिन मेरे दिल में, मेरे रोम रोम में अब मेरे बादशाह, मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरु पिता हैं। संगत जी, फिर जैसे हमें लग रहा है 6 बजे के बीच हम बहुत थक गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, उसके टेंशन में, उसके दुखों से बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे संगत जी। और आप सब समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए इतना दुखों को झेलना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ समय अपने पति को खोए, बच्चे का ये कंडीशन था, जो बीमारी पति का था वही बीमारी मेरे बच्चे को भी हो गया था। संगत जी, हम थका की वजह से बस वो मेरे पास लेटा था, खेल रहा था, मेरी आँख लग गई। संगत जी, उसी समय हम देख रहे हैं कि गुरुजी आए हैं, वाइट कलर का चोला है, और संगत जी एक हाथ से पकड़े हुए, चोला गुरु का इतना भारी था, एक हाथ से पकड़े हुए आए, बोल रहे हैं गुड़िए जाके अपने बच्चे का इलाज करवा ले, टेस्ट करवा ले, सॉरी संगत जी, टेस्ट करवा ले। संगत जी, उस समय हम एकदम चौंक गए, हवा के उठ गए, मेरी आँख खुल गई कि मेरे प्रभु मेरे सामने आए। संगत जी, हम रोने लगे। बस इतना ही बोले गुरुजी कि जाके अपने बच्चे का टेस्ट करवा ले, चेकअप करवाओ। संगत जी, सुबह के टाइम उसे थोड़ा बहुत फीवर था और एकदम स्वस्थ था, वो एकदम ठीक था, बात उत कर रहा था, फीवर था, थोड़ा बहुत था, पता चल रहा था शरीर की, मतलब टेम्परेचर पता चल रहा था कि हाँ गर्म है शरीर। जब इसको हम लेके गए, डॉक्टर बुलाए थे, बताए ना आप सबके कि डॉक्टर थे नहीं, वैसे नॉर्मल एक दवा लिख के दे दिए थे, हम लेके चले आए थे। जब गए हम यहाँ से, सारा रिपोर्ट लेके सब लेके गए संगत जी, डॉक्टर देखे, फिर से वो टेस्ट बोल दिए। प्रभु की मेहर देखो, गुरुजी भी बोले थे चेकअप करवा लो, और गुरु वहाँ पे डॉक्टर भी बोल दिए कि जाके इसका एक टेस्ट करवाओ। संगत जी, फिर वही ब्लड टेस्ट बोल दिए, और एक वो होता है शरीर का पूरा सिटी स्कैन करवा लो। संगत जी, मेरे पास इतना बजट नहीं था, लेकिन प्रभु की मेहर थी कि कुछ लोगों से पैसा हम उधार लेके चले गए। संगत जी, गए, चेकअप करवाए, चेकअप करवाने के बाद मन में यही सब चल रहा था कि पता नहीं कितने दिनों तक ये दवा चलेगा, कब तक मेरा बच्चा स्वस्थ होगा, इस दुखों से मुक्ति पाएगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, लाइव प्रभु जाने। प्रभु का शुक्राना करते हुए हम रिपोर्ट को लेके गए डॉक्टर के पास। जब रिपोर्ट मिला 3 साढ़े 3 बजे के बीच, 10 बजे का गया संगत जी, टेस्ट करवाने के बाद 3:30 बजे के बीच हमें रिपोर्ट मिली। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर जब पूरा रिपोर्ट इनका देखे तो मेरा बच्चा एकदम नॉर्मल था। डॉक्टर जब बोले कि
ये हम आपसे बता नहीं सकते कि ये ऊपर वाली की मेहर है कि आपकी किस्मत है, क्योंकि डॉक्टर को भी पता था कि क्या क्या हुआ था। वहीं पे इनके पापा का भी इलाज हुआ था। संगत जी, डॉक्टर बोले कि ये प्रभु की मेहर है, ऊपर वाले की कृपा है कि क्या है, आपका बच्चा एकदम नॉर्मल है। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, एकदम स्वस्थ है आपका बच्चा। संगत जी, हमें खुशी का मेरे ठिकाना नहीं रहा। अंदर से शरीर मेरा वाइब्रेट कर रहा था, काँप रहा था खुशी से, और ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। यही मन कर रहा था कि कहाँ मेरे प्रभु मिल जाएं, हम उनको बस शुक्राना धन्यवाद करें और उनके चरणों में गिर के जी भर के रो लें हम। वहाँ से संगत जी हंसी खुशी हम रिपोर्ट लेके आए, प्रभु के चरण में रख दिए कि गुरु जी आपकी ये मेहर है, आपकी कृपा है कि मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है। डॉक्टर बोलती है कुछ भी नहीं है इसे। और आज तक संगत जी मेरा बच्चा नॉर्मली, तो इंसान का शरीर है, कभी ना कभी तो दुख सुख लगा रहता है, नहीं तो नॉर्मल सा एक फीवर आ जाता था तो बेहोश हो जाता था, शरीर बैठ जाती थी। मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है, 5वां साल चल रहा है उसका, एकदम नॉर्मल रहता है, हंसी खुशी रहता है। उसके साथ गुरुजी हमेशा बने रहते हैं संगत जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी, वो स्कूल गया था, स्कूल टिफिन लेके वो खुद अपना जाता है, नहीं तो उसकी सिस्टर लेके जाती है। टिफिन उसका खुल नहीं रहा था संगत जी। ये सत्संग ये भी बहुत बड़ी है, उसका टिफिन खुल नहीं रहा था, वो रो रहा था। सारे बच्चे लंच कर रहे थे तो बोल रहा है आके घर पे कि मम्मा मेरी टिफ़िन किस तरीके से बंद कर दी थी, मेरा टिफ़िन खुल नहीं रहा था, पापा आके खोल के दिए हैं और हमें खाना भी खिलाए हैं। संगत जी उस समय भी हम रोने लगे, कह रहे विनायक सच में पापा आए थे? कह रहा हाँ मम्मा, सारे बच्चे लंच कर रहे थे और पापा आके टिफ़िन खोल के हमें खिलाए हैं, मेरे पीठ पे प्यारी किए हैं, मेरे पीठ को ऐसे ऐसे सहलाए हैं, कह रहे हैं खा लो, मैं तो तेरे नाल ही हूँ, यहाँ हूँ, तुम खेलो और पढ़ाई करो। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। एक बच्चे को एक पिता मिला जो जगत के पिता हैं। हम सबके पिता तो बस जन्म देते हैं, कर्मों के साथ ही नहीं होते, लेकिन वो तो ये पिता हैं जो जीवन के सारे लेख जोख रखते हैं संगत जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्राना है प्रभु का। यही मेरा सत्संग था जो बचा था संगत जी। जीवन का सत्संग तो बहुत बड़ा है, होता रहेगा। और जान रहे हैं संगत जी, कल हम प्रभु के पास, कल जब सत्संग सुनाने से पहले हम भूल गए थे संगत जी। और भूल क्या गए, तब नहीं था संगत जी, गुरु जी के हाथ पे एक मच्छर बैठा था। मेरे मन में आया कि मेरे पिता को मच्छर काट रहा है, हम जाके उसे उड़ा दिए, वो उड़ गया संगत जी। हम कहे मेरे प्रभु को दर्द हुआ होगा, जैसे हम लोगों को दर्द होता है, काटते हैं वो लोग। फिर बोल यही मन में मेरे आ रहा है कि कोई बात नहीं, प्रभु तो जीवन के दाता हैं, सबके पिता, सब जीव जंतु के पिता हैं। और संगत जी, हम जब कल गुरु जी का चोला बदल रहे थे, तब हम देखे कि गुरु जी के हाथ में जैसे रक्त जम गया है। हम आप सबको दिखाना चाहेंगे ज़रूर, आप सब देखिए, दिखा रहे हैं हम आप सबको। मुझे वो भी करने नहीं आता संगत जी, फिर भी हम फ़ोन को ब्रेक करके इधर से दिखाएंगे। आप सबको दिखेगा या नहीं दिखेगा नहीं जानते, लेकिन दिखाएंगे संगत जी। देखिए गुरु जी के हाथ पे, ये यहाँ देखिए संगत जी, गुरु जी के हाथ पे जैसे लग रहा है ब्लड निकल जाएगा संगत जी। हम इतना छुड़ा रहे थे
लेकिन ये छूटा नहीं। लग रहा था गुरुजी के हाथ से ब्लड निकल रहा है। देखिए संगत जी, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत बड़ी मेहर है। गुरुजी हमेशा अपने स्वरूप में प्रेजेंट रहते हैं संगत जी, हमेशा हर पल रहते हैं। हम अपने स्वरूप के अपने प्रभु के सामने बैठ के अपने मनों की हर व्यथा बोलते हैं और मेरे प्रभु हंस के एक स्माइल से मुझे उत्तर दे देते हैं। यही मेरा सत्संग था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है प्रभु का जीवन में रहने के लिए, हरदम हर पल अंग संग रहने के लिए। आप सबके, हम सबके, सारे संसार के कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ करना संगत जी बोलने में, या कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे भी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब स्वस्थ रहिए, खेलते खाइए, प्रभु में मगन रहिए, प्रभु का मंत्र जाप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का ध्यान करिए। जय गुरु जी।